वीतराग विज्ञान। नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करण को काज। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। पावे निज पद राज। अनादिकाल से संसार या भव सागर में भटकता हुआ जीव किसी भली होनहारवश और पूर्व संचित पुण्य के उदयवश उसके हाथ में यह जिनवानी मिली आई है और इस जिनवानी को प्राप्त कर अपने जीवन को सफल करने का एक अवसर इसको प्राप्त हुआ है। और उसी अवसर को सफल करने हेतु हम यह जिनवानी का मोक्ष मार्ग प्रकाशक के माध्यम से रसपान करने के लिए यहाँ पर उपस्थित है। विषय पंच परमेष्टि का मांगलिकपना या उनका स्वरूप चल रहा है और स्वरूप के माध्यम से अरहंतों के स्वरूप का विचार हुआ, जहाँ पर गृहस्थपना त्याग कर चार घाती कर्मों का अभाव हुआ है, अर्थात वहाँ पर मुनि धर्म अंगीकार करके शुद्धोपयोग रूप साधन द्वारा वह कार्य हुआ है और केवल ज्ञान प्रकट किया है इस जीव ने। उसके पश्चात कुछ ही काल बाद वो अघाती कर्मों का भी क्षय करके वो जीव सिद्ध अवस्था को प्राप्त होता है। ऐसे सिद्ध भगवान हमारे ध्यान के ध्येय है, श्रद्धा के श्रद्धेय बनते हैं, क्योंकि वे प्रतिबिंब के समान है हमारे। अर्थात जैसा मेरा स्वरूप है वैसा उनका स्वरूप वर्तमान में पर्याय में भी व्यक्त हो गया है, इसलिए मेरे लिए वे प्रतिछंद या प्रतिबिंब के स्थान पर है। इसलिए सिद्ध भगवान हमारे निरंतर ध्यान योग्य है। निरंतर सिद्ध भगवान को ध्यान कर मुझे मेरा शुद्धात्म स्वरूप प्रतिभासित होने चाहिए। अब आचार्य उपाध्याय साधु का स्वरूप का अवलोकन की बात आ रही है। एक छोटा सा उदाहरण दूंगा, फिर विषय को आगे बढ़ाऊंगा। जैसे लोक में किसी लड़के को एग्ज़ाम में मार्क्स कम आ जाते हैं तो घर में माता पिता अक्सर ये सुनाते हुए दिखाई देते हैं कि वो देखो तुम्हारे क्लास में जो टॉपर आया है वो उसके कितना उसके पास में कोई व्यवस्था नहीं है, कोई साधन नहीं है, उसको तो फीस देने की भी उसके पास व्यवस्था नहीं थी। यहाँ से वहाँ से चंदा इकट्ठा करके उन्होंने स्कूल की फीस भरी है और पुराने किसी दूसरे लड़के के पुराने कॉपीज़ लाकर उसने अभ्यास या अध्ययन किया है और फिर भी टॉप कर गया है। और तुम्हें तो ट्यूशन आदि होते हुए भी तुम्हें इतने मार्क्स कम कैसे आए हैं, तुम उसका आदर्श लो, ऐसा अक्सर माता पिता कहते हुए दिखाई देते हैं। ये इतना उदाहरण देने का तात्पर्य यही था कि आदर्श लो, अर्थात यहाँ पर उसका अवलोकन करो, वो क्या क्या करता है, कैसे कैसे पढ़ाई करता है, इसका तुम देखो इस प्रकार से और वैसे तुम अपने जीवन में लाओ। यहाँ पर भी आचार्य उपाध्याय साधु का अवलोकन करने की बात कर रहे हैं, अर्थात वे सुखी होने हेतु या शाश्वत सुख की प्राप्ति हेतु क्या क्या उद्यम कर रहे हैं ये तुम देखो तो सही। देखोगे तो अपने आप तुम भी उनके जैसे आगे बढ़ पाओगे। तो हमने कल ऑलमोस्ट ये पैराग्राफ ख़त्म किया था। अंतिम में थोड़ा सा विषय बचा था, थोड़ा सा रैपिडली पढ़ा गया, उसको एक बार फिर से अपन थोड़ी चर्चा में लेते और फिर आचार्यों के स्वरूप में आगे बढ़ेंगे। देखो मैं यहाँ तक थे अपन, या पूरा पैराग्राफ थोड़ा सा रैपिडली पढ़ते हैं
जो विरागी होकर समस्त परिग्रह का त्याग करके शुद्धोपयोग रूप मुनि धर्म अंगीकार करके अंतरंग में तो उस शुद्धोपयोग द्वारा अपने को आप रूप अनुभव करते हैं, पर द्रव्य में अहम बुद्धि धारण नहीं करते तथा अपने ज्ञानादिक स्वभाव ही को अपना मानते हैं, पर भाव में ममत्व नहीं करते तथा जो परद्रव्य व उनके स्वभाव ज्ञान में प्रतिभासित होते हैं उन्हें जानते तो है, इष्ट अनिष्ट नहीं मानते हैं या राग द्वेष नहीं करते हैं। शरीर की अनेक अवस्थाएं होती है, बाह्य नाना निमित्त मिलते हैं, परंतु वहाँ कुछ सुख दुख नहीं मानते। अपने योग्य बाह्य क्रिया जैसे बनती है वैसे बनती है, खींच कर नहीं करते हैं तथा अपने उपयोग को बहुत नहीं भ्रमाते। ठीक है, अपने उपयोग को बहुत नहीं भ्रमाते अर्थात निरंतर शुद्धोपयोग करते हैं। ओके, ये ऐसा भी लगा सकते, अपने उपयोग को नहीं भ्रमाते मतलब शुद्धोपयोग करते हैं। आगे, उदासीन होकर निश्चल वृत्ति को धारण करते हैं। उदासीन का अर्थ भी हमने देखा था। उदासीन मतलब कोई किसी से नाराज हुआ है ऐसी बात नहीं है, सब में प्रति वस्तु स्वरूप यथार्थ रूप से जानने के कारण अब ये उदासीनता को प्राप्त हो गए। अर्थात जब वस्तु कोई पर वस्तु मेरे लिए कार्यकारी नहीं, सुखकारी नहीं है, हितरूप नहीं है, तो फिर उसकी सहज ही उपेक्षा बुद्धि हो जाती है। जैसे एक छोटा बच्चा है, बच्चे के हाथ में कोई छुरी है, अब उसको छुरी उसके हाथ से निकालनी है तो क्या करना पड़ेगा, तो उसके सामने छुरी से अच्छी कोई चीज़ उसके सामने रखनी पड़ेगी, और जैसे ही वो छुरी के अपेक्षा उसको दूसरी चीज़ अच्छी लगे, अपील रखे हो जाए, तो हाथ में जो छुरी है उसकी क्या हो जाती है, उपेक्षा हो जाती है, अर्थात उसके प्रति उदासीन भाव हो जाता है, करना नहीं पड़ता, हो जाता है। उसी प्रकार यहाँ पर मुनिराज को अब इन विषय भोगों की अपेक्षा अपना शुद्धोपयोग या शुद्धात्मा इतना सुखकारी लगा है, इतना आनंद रूप लगा है कि उनको अब जगत की अन्य सभी वस्तुएं एकदम धूली समान लगती है, और वे इसलिए उनकी सहजता में उपेक्षा कर लेते हैं। वहां करनी नहीं पड़ती, हो जाती है। ओके, उदासीन होकर निश्चल वृत्ति को धारण करते हैं तथा कदाचित मंद राग के उदय से शुभोपयोग भी होता है। मेरा एक प्रश्न है, यहां पर उन्होंने कहा मंद राग का उदय। मेरा प्रश्न ये है कि छठे गुणस्थान में संज्वलन का उदय है, और वो संज्वलन का कौन सा उदय है, कोई बता सकता है? मैं ऑप्शन देता हूं, तीव्र, कौन सा? तीव्र उदय है। तो यहां पर उन्होंने जवाब लिखते हुए लिख रहे कि मंद राग का उदय। अब इसकी संधि कैसे बिठा सकते हैं? किसी को प्रश्न ऐसा आया? नहीं आया, इसीलिए तो पूछा नहीं। ठीक है, तो कहने की बात यह है कि मंदराग ऐसे कैसे लिखा, तो मंदराग इसलिए लिखा गया है क्योंकि ये संज्वलन अपने आप मंद कषाय वाली है। संज्वलन कषाय जो है वो अपने आप बहुत ही वीक है। ओके, जैसे जली जेवरी समान वो संज्वलन की ताकत है, तो उसमें कोई दम नहीं है, इसलिए उसको मंदराग कह रहे हैं। यद्यपि उसमें भी करना है कंपैरिजन, तो सातवें में छठे की अपेक्षा कम कषाय है, सातवें की अपेक्षा आठवें में कम, ऐसा उत्तर कम दिखाई देगा। लेकिन यहाँ पर मंदराग का अर्थ अन्य की अपेक्षा, अन्य कषाय चौकड़ी की अपेक्षा यहाँ पर संज्वलन का उदय है, और वो अपने आप में बहुत वीक है, इस अपेक्षा से इसको मंदराग का उदय कह रहे हैं। ठीक है, परंतु कहा गया, हाँ, कदाचित मंदराग के उदय से शुभोपयोग भी होता है, करते नहीं है, होता है। ओके, देखो शब्दों को पकड़ना, होने में और करने में बहुत फर्क है। होना इज सहजता और करना इस खींचातानी। ओके,
उससे जो शुद्धोपयोग के बाह्य साधन है उनमें अनुराग करते हैं। शुद्धोपयोग के बाह्य साधन, मेरा प्रश्न है फिर से, शुद्धोपयोग के बाह्य साधन कोई होता है क्या? 28 मूल गुण। हाँ जी, 28 मूल गुण। हाँ, लेकिन शुद्धोपयोग का कोई बाह्य साधन नहीं होता। लॉजिकली शुद्धोपयोग का एक ही अपने आत्मा में स्थित हुआ है। कोई बाह्य साधन की जरूरत है क्या शुद्धोपयोग के लिए? कोई भी जरूरत नहीं है। ऐसा होते हुए भी शुद्धोपयोग का बाह्य साधन कहने का अर्थ इतना ही है, ये उपचार से कह रहे हैं कि जो कोई शुभोपयोग है, अर्थात शास्त्र लिखना या 28 मूल गुणों का पालन होना, ये सब जो बाह्य साधन है जिसके बल स्वरूप ये फिर से दोबारा अपने शुद्धोपयोग को प्राप्त करते हैं, उनको उपचार का कथन, उन आरोपण आता है कि इनसे शुद्धोपयोग की प्राप्ति होती है। लेकिन शुद्धोपयोग का कोई बाह्य साधन नहीं हुआ करता। देखो यहाँ तक लिखा है आचार्यों ने कि हम मानते हैं कि शुद्धोपयोग ही सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन हमको भगवान की भक्ति करने से कोई रोक नहीं सकता। यहाँ तक बात आई है, भगवान की भक्ति में हमको बहुत अनुराग आया है और हमको भक्ति करने से कोई रोक नहीं सकता, यहाँ तक आचार्य ने लिखा है। ऐसा क्या कारण होगा? क्योंकि वो शुभोपयोग का काल है। शुभोपयोग के काल में शुद्धोपयोग उसमें अभिप्राय में महिमा तो शुद्धोपयोग की है, लेकिन जो कथन आएंगे वहां पर जो उत्कृष्ट जीव है उनका ही स्मरण या गुणानुवाद पाया जाएगा। देखते हम हमेशा कहते हैं कि नहीं कि जैसा संग वैसा रंग, तो ये संग भी ऐसा ही रखना चाहते हैं कि उन्हीं का रंग फिर से चढ़ जाए, अर्थात उनको जैसा रंग चढ़ा है वैसा ही हमको भी रंग चढ़ जाए, ऐसी निरंतर वे भावना भा रहे हैं। ओके, तो परंतु उससे तो शुद्धोपयोग के बाह्य साधन में उनमें अनुराग करते हैं, परंतु उस राग भाव को हेय जानकर दूर करना चाहते हैं तथा तीव्र कषाय के उदय का अभाव होने से हिंसादि रूप अशुभोपयोग परिणति को तो अस्तित्व ही नहीं रहा, अशुभ उपयोग तो रहा नहीं, तथा ऐसी अंतरंग अवस्था होने पर बाह्य दिगंबर सौम्य मुद्राधारी हुए हैं। बाह्य दिगंबर सौम्य मुद्राधारी हुए मतलब नग्नता व्यक्त हो गई है। अब मैं इस पॉइंट की बात करूंगा। अभी देखो, हम सबको ज्ञात है कि आर्किमिडीज नाम का एक साइंटिस्ट हुआ है। ओके, आर्किमिडीज ने एक डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर का सिद्धांत उन्होंने रीडिस्कवर किया, ऐसा कहेंगे, उनकी लौकिक भाषा में इन्वेंट किया। ओके, तो वे काफी समय से उस सिद्धांत के बारे में चर्चा कर रहे थे या सोच रहे थे, लेकिन उनको जवाब नहीं मिल रहा था। और एक दिन उनको जब नहाने के लिए बाथ टब में बैठ गए तो अपने आप काफी पानी फैल गया, और फैलते ही उनको जो सिद्धांत की वे तलाश में थे वो सिद्धांत क्लिक हो गया। अर्थात अब जितना पानी स्पिल हुआ था उतना उनके शरीर का वॉल्यूम था। मुझे साइंस सिखाना नहीं है, मुझे तो अपने प्रयोजन की बात निकालनी है। अब उनको जैसे ही वो सिद्धांत क्लिक हो गया, वे दौड़ते दौड़ते राज दरबार में आए। और राज दरबार में कैसे आए? वे उसी हालत में नग्न अवस्था में आए हैं। राज दरबार में सभी मंत्रीगण बैठे हैं और सबने उनकी तरफ एकदम घृणा की दृष्टि से देख लिया या उपेक्षा की दृष्टि से देख लिया। और राजा ने पूछने पर उन्होंने कहा कि तुमको इतनी क्या जल्दी थी कि तुम बिना कपड़े पहने ही यहाँ पर आ गए?
तो राजा को कहा कि हमको जो खोज की प्राप्ति हुई है वो हम अनेक सालों से उसका उसकी शोध खोज में थे, और आज जाकर मुझे उसका पता पड़ गया है। इससे हमारा बहुत फायदा होने वाला है। ये तो दृष्टांत हुआ। जब लौकिक में हमको किसी अद्भुत वस्तु की या हम जिसकी चाह कर रहे थे, जिसकी प्राप्ति के लिए हम प्रयत्नशील थे, वो वस्तु या वो सिद्धांत मिलने पर हमको जो हर्ष होता है, उस हर्ष के मारे हम कपड़े तक पहनना अगर कोई जीव भूल सकता है, तो फिर जिसको अपने शुद्धात्मा की प्राप्ति हो गई है, उसको सबसे उत्कृष्ट वस्तु मिल गई है, ऐसी स्थिरता अपनी शुद्धात्मा में आती है, तो उसको उसके कपड़े बाहर में क्यों ना निकले, अर्थात उसके कपड़े उतरे बिना नहीं रहेंगे। ऐसा सहज ही हमको फलित होता है। तो यहाँ पर होने पर बाह्य दिगंबर सौम्य मुद्राधारी हुए हैं। मैंने इस शब्द का अर्थ किया, समझ में आया? थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अर्थात नग्नता आ जाती है। आगे आगे देखो, हाँ ये इंपॉर्टेंट। अब शरीर का संवारना आदि विक्रियाओं से रहित हुए हैं। शरीर का संवारना मतलब ब्रह्मचर्य। बहुत अच्छा, ब्रह्मचर्य का पालन हो रहा है। अर्थात ये 28 मूल गुणों में तो ब्रह्मचर्य कोई लिखा नहीं है, तो ये कैसे समझना? यहाँ पर ये कह रहे शरीर का संवारना मतलब ब्रह्मचर्य की 5 भावनाएं हैं, और 5 भावनाओं में वहाँ पर स्त्री राग, कथा, तन मनोहर अंग निरीक्षण, गरिष्ठ आहार, वृश्चेष्ट आहार आया है, और लास्ट में स्व शरीर संस्कार त्यागा। ये 5वां जो भावना है, वो भावना स्व शरीर संस्कार त्याग की है। ये सीधे सीधे ब्रह्मचर्य में घातक है। और जो मुनि होता है वो शरीर का संवारना आदि विक्रियाओं से रहित होता है। अब थोड़ा सा इसका विचार करते, अर्थात उनको अब मेरी दाढ़ी बहुत बढ़ गई है, बाल बहुत बढ़ गए, इनका उनको विकल्प नहीं रहेगा। एक दूसरा, मान लीजिए कि हाथ पर मच्छर बैठा है या खुजली आ रही है, तो या फिर जीव बैठा है, तो जीव को हटाने के लिए अब अगर यत्न होगा तो पहले पींछी चलेगी, वहां पर पहले डायरेक्टली हाथ नहीं जाएगा। या फिर ये ऐसे शरीर को, एक हाथ को दूसरे हाथ से ऐसे रगड़ रहे हैं, ऐसा भी नहीं पाया जाएगा। क्यों? ये भी उत्तेजना पैदा करता है, और इसलिए यहाँ पर इसके लिए कोई भी अवसर नहीं है। आपने योग पढ़ाने वाले लोगों को अगर सुना होगा किसी ने आप में से, तो वो हमेशा कहते हैं कि हाथ को रगड़ो, आँख पे लगाओ, या कान को रगड़ो, या कोई भी चीज, सर को रगड़ो। तो रगड़ने से क्या होता है जी? रगड़ने से ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है। ब्लड सर्कुलेशन बढ़ने से अपने आप स्फूर्ति आ जाती है, ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाती है अपने आप। तो ये ऐसी भी उत्तेजना नहीं चाहते हैं। स्व शरीर संस्कार, क्यों? शरीर अपना है ही नहीं, तो वहां पर उससे शरीर के माध्यम से उत्तेजना आएगी, ये भावना भी कितनी व्यर्थ है। ओके, तो इसलिए शरीर का संवारना, उसमें बाल या फिर मूछ, दाढ़ी आदि जो कुछ है, या फिर शरीर को धोना आदि, ये भी नहीं होगा। कमंडलू है, कमंडलू के पानी से मुख आदि धोया है फ्रेश होने के लिए, ऐसा किसी मुनि के जीवन में नहीं दिखाई देगा। मतलब क्या? आगे आंखों में गंदगी आई है तो वो निकालेंगे कि नहीं निकालेंगे? आंखों में गंदगी आई है, उसको निकालेंगे कि नहीं निकालेंगे? नहीं निकालेंगे। तो इसका ये स्व शरीर संस्कार। अरे लोग क्या कहेंगे?
लोग क्या कहेंगे, लोग के लिए थोड़ी आप हमने ये मुनि दशा अंगीकार की है, हमने तो अखंडित आत्मा आराधना के लिए मुनि दशा अंगीकार की है, लोगों के लिए नहीं है। जो दूसरों के लिए करता है वो दूसरों के लिए जीता है, जो स्वयं के लिए करता है तो वो स्वयं के लिए ही जीता है। अब ये स्वयं के लिए जी रहे हैं, दूसरे के लिए नहीं जी रहे, इसलिए लोग क्या कहेंगे इस सोच से वे परे हो गए हैं, उनको अब उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ओके, तो शरीर का संवारना आदि विक्रियाओं से रहित हुए हैं, इसकी बहुत शॉर्ट में हमने चर्चा की, बहुत बड़ा पेटा है। आगे वन खंडादि में वास करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट अगेन, वन खंडादि में वास करते हैं। ये देखो, अब थोड़ा सा मैं आपको बताऊं, इसकी भी थोड़ी सी एक प्रूफ देता हूं। जैसे हमने प्रथमानुयोग पढ़े हैं, राइट। अब प्रथमानुयोग में हमने जहां तहां पढ़ा है कि राजा सदल बल मुनिराज के दर्शन हेतु गए, तो वे कहाँ गए, वन में गए हैं। ऐसा कहीं भी आएगा नहीं कि मुनिराज नगर में आए और राजा उनके दर्शन के लिए सदल बल गए हैं, ऐसा कहीं भी लिखा हुआ नहीं मिलेगा। तो आप कहीं भी उठाकर देखना इतिहास, सब जगह पर राजा वन में ही गए हैं ऐसा दिखाई देगा। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल हम जो वात्सल्य पर्व है रक्षाबंधन, तो रक्षाबंधन की भी कथा अगर हमको पढ़नी है तो वहाँ पर जो राजा है उज्जैनी नगरी के राजा, वे कहाँ गए, अकंपनाचार्य आदि मुनिराज के दर्शन के लिए जंगल में गए हैं, वन में गए हैं। तो निश्चित ये फलित हो रहा है कि वन खंडादि में ही उनका वास होता है। वन खंडादि, गिरी, गुफा, खंडर आदि जगह पर ही होता है, या वसति का उजड़े आवास, ऐसी जगह पर इनका निवास रहता है, अन्य जगह पर नगर में नहीं होता है। अब वसति का है, प्रश्न है मेरा आपको, वसतिका में है तो हम वसतिका नगर में है तो वसतिका में रह सकते हैं कि नहीं रह सकते हैं? वसतिका अगर नगर में है तो उसमें रह सकते हैं कि नहीं रह सकते हैं? तो क्या कहा? नहीं रह सकते। हाँ, नहीं रह सकते। अरे वसतिका में रह सकते हैं, लेकिन वसतिका अगर नगर में है तो नहीं रह सकते। एक दूसरी बात यह है, वसतिका जो है होती है वो उसकी फॉर्मेशन कैसे होती है कि उसको दरवाजे नहीं होते हैं, खिड़कियां नहीं होती है, अर्थात खुली होगी वो जगह। ओके, तीन साइड से, ऊपर खाली रूफ होगी, तीन साइड से दीवार होगी और एक साइड ओपन होगी। अब उसका उपयोग मुनि ही करे ऐसा जरूरी नहीं है, वहां राहगीर भी आके रह सकता है, कोई भी आकर रह सकता है। और वो वन में बनाई जाती थी, क्यों? क्योंकि पहले आवागमन वनों के माध्यम से होता था, वनों किसी माध्यम से गुजरना पड़ता था, तो किसी को आराम करना या कुछ करना है तो वो भी उसका लाभ ले सकता था। तो ये इनके निमित्त से नहीं बनी है, इसीलिए वसतिका में रह सकते हैं। समझ में आ रहा है क्या? वसतिका नगर वाली नहीं चलेगी, उनको थोड़ा सा बस एक इशारा पता चले कि हम जहां पर बैठने वाले हैं वहां पर किसी ने बुहारी दी है, और अन्य जगह तो मुझे बिना बुहारी की दिखाई दे रही है और यहाँ पर बुहारी लगाई हुई दिखाई दे रही है, तो मेरे निमित्त से बनाई है, तो वे वहां पर नहीं रुकेंगे, आगे बढ़ेंगे या पीछे जाएंगे, जहां पर जाना है, लेकिन उस क्षेत्र पर नहीं बैठेंगे, क्योंकि उनके निमित्त से किया हुआ कोई भी कार्य उनको स्वीकार नहीं है। ओके, और कमंडलों का उपयोग मुंह धोने के लिए या शरीर धोने के लिए नहीं है, वो तो मात्र शुद्धि के लिए है। वो शुद्धि के बाद में ही वो उस जल का उपयोग होता है, अन्य किसी कारणवश नहीं होता। किसी भूखे को, प्यासे को पानी पिलाने के लिए कमंडलों का उपयोग हो तो महापाप का बंध हो जाता है। तो इसलिए ये ऐसा अनिष्ट कार्य इनके माध्यम से नहीं पाया जाता है। ठीक है, और पीछी से सबको आशीर्वाद देता बैठे, ये भी कार्य इनसे नहीं होता है। पीछी का प्रयोग किसी को आशीर्वाद देने के लिए नहीं है,
पीछी का उपयोग ये संयम का उपकरण है। पीछी के बिना एक कदम भी नहीं चला जा सकता, ऐसा पीछी का उपयोग है। इसलिए पीछी नहीं है मुनिराज की तो वे वहां से हिलते तक नहीं है। फिर अपवाद के मार्ग बताए हैं कि 7 कदम पर कहीं थोड़े से मोर पंख आदि होंगे तो वे उठाकर उसकी पीछी बनाए तो उसको उतने बिना पीछी के चले, लेकिन उसका भी बहुत बड़ा प्रायश्चित बताया गया है। या फिर दूसरे कोई मुनिराज होंगे, वो समझेंगे कि यहाँ पर ये इसलिए उठ नहीं पा रहे हैं क्योंकि इनकी पीछी नहीं है, तो वे अपनी पीछी वहां पर रख देंगे या दूसरी एक पीछी बनाकर उनके सामने रखेंगे, तब जाकर ये उठे। तो इस प्रकार ये पीछी की व्यवस्था वहां पर समझनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। वन खंडादि में वास करते हैं, तो मैं वन खंडादि की बात कर रहा था कि कहीं भी ऐसी बात नहीं आए कि नगर में वास करते। आप गुणभद्र स्वामी ने आत्मानुशासन में एक श्लोक लिखा है और बिल्कुल पठनीय है। पेज नंबर 183 पर है। हाँ, 182 का बॉटम, 182 का बॉटम, इसी बुक में 182 के बॉटम में है। इतस्ततश्च त्रस्यन्तो विभावर्याम यथा मृगा वनाद्वसन्त्युग्रामं ग्रामं कलौ कष्टं तपस्विना। फिर से पढ़ता हूँ। इतस्ततश्च त्रस्यन्तो विभावर्याम यथा मृगा वनाद्वसन्त्युग्रामं ग्रामं कलौ कष्टं तपस्विना। अर्थ पढ़ते हैं। कलिकाल में तपस्वी मृग की भांति इधर उधर से भयभीत होकर वन से नगर के समीप वास करते हैं। कलिकाल में मृग मतलब हिरण, रात्रि में जब रात्रि का समय होता है तो क्या करते हैं, घने जंगल से भागते आकर नगर के समीप आ जाते हैं। यह महाखेदकारी कार्य है। अच्छा, फिर से मैं पढ़ता हूँ, बोलता हूँ अभी है। यह महाखेदकारी कार्य है। यहाँ नगर के समीप ही रहने का निषेध किया तो नगर में रहने का तो निषेध हुआ ही। थोड़ा समझाता हूँ। क्या कह रहे हैं कि मृग जो होते हैं वे हमेशा जंगल में नहीं रहते, जंगल में रात्रि में वे थोड़े से नगर के समीप आ जाते हैं। क्यों? सुरक्षा के लिए, सिंह के माध्यम से या शेर के माध्यम से या किसी हिंस्र प्राणी के माध्यम से वे भक्ष्य ना बन जाए। तो कह रहे हैं यहाँ पर मुनि की सिंह वृत्ति बताइए, सिंह वृत्ति बताइए। ये मुनिराज सिंह वृत्ति के, अलौकिक वृत्ति होती है, सिंह वृत्ति के धारी होते हैं। अर्थात वे किसी प्रयोजन से भयभीत नहीं होते हैं और इसलिए वे जंगल में ही या वन आदि में ही उनका वास्तव्य होता है। लेकिन यहाँ पर कह रहे जैसे मृग नगर के समीप आकर रहता है, वैसे ही ये मुनिराज तो नगर में ही आकर बसने लग गए हैं। जब नगर के समीप रहने का ही निषेध था तो नगर में तो निषेध हुआ ही हुआ। ये इस प्रकार की बात गुणभद्र स्वामी ने लिखी है आत्मानुशासन में। ठीक है, श्लोक नंबर 197 है, 197। तो कहने की बात ये वन खंडादि में वास उनका पाया जाता है। यहाँ पर हमने प्रथमानियों का भी एक आधार देख लिया उसके लिए। 12 प्रकार के तपों को आदरते हैं। ओके, ऊपर है क्या? हाँ, 28 मूल गुणों का अखंडित पालन करते हैं। इसमें एक स्ट्राइकिंग वर्ड क्या है? स्ट्राइकिंग वर्ड अखंडित। बहुत अच्छा, अखंडित। अब अखंडित का अर्थ क्या है? अखंडित बिना खंड के 28 मूल गुणों का पालन होता है। बिना खंड के मतलब क्या? शुद्धोपयोग तो चल ही रहा है, लेकिन जब शुद्धोपयोग नहीं है उस समय में उस 28 मूल गुणों में से एक कम हो तो चलेगा? नहीं चलेगा। ये यहाँ पर कहना है। एक आध में भी कमी है तो वहां पर मुनिपना गया है। ओके, अब देखो इसके लिए ना
काफी एक आधार दिया जाता है, तत्वार सूत्र का आधार दिया जाता है। कौन सा आधार? 90वें अध्याय का 46वां सूत्र है। क्या? 90वें अध्याय का 46वां सूत्र। सूत्र 5 प्रकार के मुनि की चर्चा है वहां पर। पुलाक, बकुश, कुशील, निर्ग्रंथ, स्नातक। ओके, ये 5 प्रकार के मुनियों की चर्चा है। उसमें कहा कि पुलाक कौन होते हैं? तो पुलाक कहते हैं कि जो उत्तर गुणों की भावना से रहित है, मूल गुणों में भी कदाचित अपूर्णता पाई जाती है। मेरे पास तत्वार सूत्र तालिका वाला है, पेज नंबर 210। ओके, तो वहां पर कह रहे उत्तर गुणों की भावना से रहित। पॉइंट नंबर 1, उत्तर गुण क्या होते हैं? मूल गुण 28 होते हैं और उत्तर गुण 84 लाख उत्तर गुण होते हैं। ठीक है, जो क्या करते हैं? 28 मूल गुणों की रक्षा के लिए होते हैं। तो कुछ दोष आया तो उत्तर गुणों में आएगा, मूल गुणों में कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा। अब कह रहे दूसरा, मूल गुणों में भी कदाचित अपूर्णता रहती है। अब इस स्टेटमेंट को कोई आधार बनाकर कहे कि 28 मूल गुणों में अपूर्णता रहे तो चल सकता है। क्यों? तत्वार सूत्रकार ने कहा है, तो उन्होंने उस सूत्र का अर्थ ठीक से नहीं किया है। सूत्र का अर्थ ये है कि एक तो शब्द वहां पर कदाचित आया है, और उस कदाचित का भी अर्थ ऐसा है कि अतिचार लगे भी, वो अतिचार की बात है, अनाचार की बात नहीं है। ये समझ में आ रहा है कितने जनों को? अतिचार और अनाचार में फर्क है। देखो, अतिचार लिखना, अतिचार में अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार, अनाचार। तो अतिक्रम व्यतिक्रम तक दोष आ जाए तो वो उसकी बात चल रही है। 28 मूल गुणों में कदाचित अपूर्णता, वहां पर अतिक्रम व्यतिक्रम की अपेक्षा बताया है। अब कोई ये मान ले कि एक आध बार चल जाता है, तो ऐसा नहीं है। मुनिपना जाना ही जाना है। ओके, मैक्सिमम कहां तक अलाउड है? अतिचार तक चल सकता है, अतिक्रम व्यतिक्रम अतिचार, लेकिन अनाचार तो कदापि नहीं चलेगा। ओके, और ये अतिचार भी आया है ना, उसका भी तो प्रायश्चित है। ऐसा थोड़ी कि प्रायश्चित नहीं होने वाला है। समझ में आ रहा है? प्रायश्चित तो उसका भी है। मैं इसकी चर्चा किस शब्द के आधार से कर रहा हूं? अखंडित। अखंडित 28 मूल गुणों का पालन होना, ये कभी कभार एक आध मूल गुण कम हो जाए, इसकी बात नहीं चल रही है। क्यों? फिर हर जगह पर ये सब बातें आती रहेगी, है ना भैया जी? हाँ, वो उत्तर गुण यानी एग्जाम्पल कोई है क्या ऐसा उत्तर गुण? हाँ, ये भावनाएं जितनी भी है, इनको अपन उत्तर गुण में ले सकते हैं। जैसे अभी हमने देखा कि वन खंडादि में वास करते हैं। ओके, तो वन खंडादि का बताइए, अभी 28 मूल गुण में कहा है वन खंडादि? वन में वास करना या 28 मूल गुणों में कहा है? तो आपने कहां से निकाल के उठा के निकाला? तो फिर हमको बताना पड़ेगा। लिखो, वन खंडादि में रहते हैं, या फिर गुफा कंदरा आदि में रहते हैं। अगर वहां नहीं रहते तो फिर अब वो उत्तर गुण में लिया जाएगा। वहां नहीं रहे तो उत्तर गुण में दोष आ गया। ओके, अब देखो, वन खंडादि में भी रहते हैं, उसको कैसे बताया? आचौर्य व्रत की भावना है। वो आचौर्य व्रत की भावना 7वें अध्याय में 7वां या 8वां सूत्र है। 1 मिनट, देखिए, कौन सा है? विमोचित आवास। हाँ, बराबर, विमोचित आवास, शून्यागार, विमोचित आवास, परोपरोधाकरण, भैक्ष शुद्धि, साधन विसंवादा। तो लेकिन कहने की बात शून्यागार, विमोचित आवास, ये उसकी तरफ है। वन खंडादि में तो मिलेंगे, और कहाँ मिलेंगे?
समझ में आया? शून्यागार विमोचित आवास की हमको वहां पर मिलेंगे, कोई एकांत स्थान वही रहेगा, ऐसे अन्य जगह पर नगर आदि की स्थान की बात नहीं है। तो ये वहां से समझना कि उत्तर गुण में कोई दोष आ गया। अब मान लीजिए इनको किस तरफ का आ सकता है, इनको ऐसे हो सकता है कि जैसे वन खंड आदि की बात है तो वसति का या नगर में बस एक विकल्प आया कि मैं इसका अच्छा करूं, या ऐसा मन के स्तर पर कुछ भी थोड़ा सा आया, अरे इसका कुछ बुरा चल रहा है, इतना भी आया तो इनको दोष आ गया। क्यों? उनको करुणा किस रूप में आ गई? उनको करुणा उसको मदद करने के रूप में आई, तो गए, फिर काम से गए। ये इस प्रकार समझना है। ओके, तो कहा थे हम 28 मूल गुणों का अखंडित पालन करते हैं, 22 परिचय को सहन करते हैं, 12 प्रकार के तपों को आदरते हैं। देखो शब्द क्या है? आदरते है, मतलब उनका आदर है। कदाचित ध्यान मुद्रा धारण करके प्रतिमावत निश्चल होते हैं। देखो अब तक समिति की बात चल रही थी या व्रतों की बात चल रही थी, लेकिन अब ध्यान मुद्रा धारण करके प्रतिमावत निश्चल होते हैं, अर्थात गुप्ती की बात चल रही है। समझ में आया? कदाचित अध्ययनादिक बाह्य धर्म क्रियाओं में प्रवर्तते हैं, कदाचित मुनि धर्म के सहकारी शरीर की स्थिति के हेतु योग्य आहार विहार आदि क्रियाओं में सावधान होते हैं। सावधान होते हैं मतलब जो कोई आहार की चर्या है उसमें बिल्कुल निरतिचार होकर आहार की विधि प्राप्त करते हैं। समझने की बात इन एंड ऑल ऐसी है कि ये 22 परिचय जो सहते हैं तो वहाँ पर शीत दंश मशक उष्णता नग्नता भूख प्यास आदि को लेकर जितने भी वे 22 परिचय है उन सबको वे सहन करते हैं। अर्थात मुझे सहना पड़ेगा इस जाति का नहीं, वो तो सहजता में हो जाता है। वे जैसे ही जानते हैं कि बाहर में कुछ हो रहा है तो वहां से भेद ज्ञान करते हुए स्वरूप की तरफ आते हैं। और देखिए प्रत्येक संयोग का उपाय, बहिरंग में आए हुए किसी भी संयोग का उपाय एक तत्व निर्णय ही है। ओके, इसलिए जो जीव स्ट्रांग होना चाहता है, जिसकी दृढ़ता बढ़ाना चाहता है, मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ना चाहता है, उसको तो और कुछ नहीं करना है, तत्व विचार करना है। हम कहते हैं कि ये उपसर्ग आया है तो मैं उसको जाके सिखाई देता हूँ। अब मान लीजिए किसी ने मुझे थोड़ी सी मेरे बारे में मेरी निंदा कर ली तो मुझे बेचैन हो जाता हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि मैं उसको जाकर कब खरी खोटी सुनाऊं कि मैंने कि वो गलत कैसा है, ये उसको कैसे प्रूव करूं। तो कह रहे यही तुम्हारा अपराध है। तुम्हें तो ये करना चाहिए था कि तुम्हारे पाप का उदय है ऐसा समझो, और पूर्व में तुमने ऐसे ही बीज बोया था सो अभी फला है। अब तुम नवीनता से कषाय में प्रवृत्ति करके तुम क्यों अपने उपयोग को भ्रमाते हो। या यहाँ पर देखो उपयोग को नहीं भ्रमाते, मतलब यहाँ पर कोई निंदा करे तो भ्रमाएंगे नहीं, कोई स्तुति करे तो भी भ्रमाएंगे नहीं, कोई अर्घावतारण करे तो भी भ्रमाएंगे नहीं, और कोई असी प्रहारण करे तो भी भ्रमाएंगे नहीं। कहने की बात यह है कि क्या है वो छन, अर्घावतारण असी प्रहारण में सदा समता धरण। तो कहने की बात यह है कि सुख दुख वैरी बंधु वर्ग में कांच कनक में समता हो, वन उपवन प्रासाद कुटी में नहीं खेद नहीं ममता हो। तो कह रहे कि ना खेद है ना ममता है, अच्छा हुआ मैं यहाँ पर हूँ, अच्छा हुआ मैं यहाँ पर हूँ, ये ऐसा ममत्व भाव आया तो भी कहीं ना कहीं किसी के प्रति द्वेष भाव है, इसीलिए इसको ये अच्छा हुआ ऐसा। जैसे हम बहुत बार कहते हैं ना, अच्छा हुआ हम नहीं जाते आते कहीं, तो हम उतने झंझट से बच जाते, इसका मतलब उसके प्रति द्वेष भाव है। और यहाँ पर कह रहे ये द्वेष भाव भी अकार्य का है।
समझ में आया? हालांकि प्राथमिक भूमिका में ऐसा स्वयं को रोकना ये चलता है, लेकिन उसमें भी अपनी सोच, अपनी दृष्टि किस प्रकार की होनी चाहिए वो यहाँ पर कह रहे हैं। क्योंकि दृष्टि अगर खराब है तो फिर यथार्थ निर्णय लेने में सक्षम नहीं है ये जीव। जैसे हेलन केलर एक साइंटिस्ट थी और वो जन्मांध थी, जन्म से ही अंध थी, और उन्होंने ऐसा एक स्टेटमेंट किया था, डोंट फील सॉरी फॉर मी एज आई एम ब्लाइंड, फील सॉरी फॉर दोज हु हैव आईज बट हैव नो विजन। समझ में आया क्या कह रहे हैं? मतलब जिनके पास आंखें तो है लेकिन दृष्टि नहीं है विचार करने की, तो उनके लिए तुम बुरा मानो, मेरे लिए तुम ऐसा बुरा मत मानो। क्यों? मेरे पास यद्यपि आंखें नहीं है तो मेरे पास दृष्टि है, और जिनके पास आंखें होते हुए दृष्टि नहीं है उनकी वे दया के पात्र है। उसी प्रकार यहाँ पर कह रहे हैं कि तत्व निर्णय ही एक समाधान है। जिनके पास तत्व निर्णय रूपी अस्त्र है वही सुखी होने का पात्र है, और जिसके पास तत्व निर्णय रूपी अस्त्र नहीं है वो कितना भी करो, कितनी भी व्यवस्था करो, वो दुखी ही रहेगा, और कोई जगत में उसको सुखी होने कराने में समर्थ नहीं है। देखो, एक कुछ काल पहले की बात है, मैं कहीं गया था और वहाँ पर उस विद्वान के पास में एक कपल आ गया, वृद्ध कपल था। तो उन्होंने कहा कि पंडित जी, हमारे बच्चे हमारे अनुकूल नहीं है, तो हमें उनका क्या करना चाहिए? तो उन्होंने कहा कि बच्चों को घर के बाहर निकाल दो, क्योंकि जो माँ बाप की सेवा करने में असमर्थ है, मात्र प्रॉपर्टी करते हैं, तो वे बच्चे नहीं है, वे दुश्मन है, क्योंकि वे अपने कर्तव्य को भूल गए हैं। तो उन वृद्ध माँ बाप ने कहा ये संभव नहीं, और उपाय कहो। तो फिर पंडित जी ने उनको एक ही कहा, तुम्हारे जैसों को उम्र भर उनकी टट्टी पेशाब ही साफ करनी है। क्यों? क्योंकि तुम अपने मोह से बाज नहीं आओगे और वे तुम्हें परेशान किए बिना काम नहीं होगा। तो दोनों ऐसा ही होगा। और आज भी हम देखते हैं कि वे बराबर उनके साथ में जुड़े हैं, उन बच्चों की सेवा में लगे हैं। बच्चे कोई ना कोई तकलीफ करते हैं और ये बच्चों की उपेक्षा को भी झेलते हुए वहीं पर रहते हैं। क्यों? राग से युक्त है। मैंने इतना उदाहरण क्यों दिया? क्योंकि कहाँ से आई थी बात? 22 परिशद कहो या फिर राग द्वेष से युक्त नहीं होते हैं, वहां से बात आई। जहां जहां राग द्वेष है, तत्व निर्णय का अभाव है, वहां वहां दुख है, ऐसा हमको समझना चाहिए। ऐसे जैन मुनि है, उन सब की ऐसी ही अवस्था होती है। ओके, हाँ। तो ये आचार्य, उपाध्याय और साधु का सामान्य स्वरूप हमने देखा। अब यहाँ से थोड़ा सा विशेष चालू करेंगे। आचार्य का स्वरूप बताते हैं, पढ़ेंगे हम, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे। उनमें जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की अधिकता से, इतना ही पढ़ेंगे। और थोड़ा पढ़ लेते चलो। प्रधान पद प्राप्त करके संघ में नायक हुए हैं, तथा जो मुख्य रूप से निर्विकल्प स्वरूपाचरण में ही मग्न है, और जो कदाचित धर्म के लोभी अन्य जीव याचक उनको देखकर राग अंश के उदय से करुणा बुद्धि हो तो उनको धर्मोपदेश देते हैं। जो दीक्षा ग्राहक है उनको दीक्षा देते हैं। जो अपने दोषों को प्रकट करते हैं उनको प्रायश्चित विधि से शुद्ध करते हैं। ऐसे आचराने वाले आचार्य, उनको हमारा नमस्कार हो। अब देखो फिर से पढ़ेंगे। मुझे पहले सेंटेंस का पहला भाग बस इतना ही करना है।
उनमें जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की अधिकता से, ये अधिकता, ये शब्द क्यों आया, और सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान की अधिकता क्या होगी, सम्यक चारित्र की अधिकता क्या होगी, अपन इसके ऊपर चर्चा करते हैं। जैसे मान लीजिए कि सम्यक दर्शन में क्या अधिकता होगी। हाँ प्रिया भाई बता सकते हैं, सम्यक दर्शन में कुछ अधिकता होगी, आचार्य का स्वरूप चल रहा है या आचार्य कैसे होते हैं उसकी बात कर रहे हैं। तो आचार्य के सम्यक दर्शन में क्या अधिकता है? वितरागता। वितरागता है। वितरागता। ओके, ये सम्यक दर्शन इज व्हाट? मेरा पहला प्रश्न तो ये है, वितरागता जो आपका आंसर है वो तो चारित्र गुण की बात चल रही है, परंतु यहां पर सम्यक दर्शन की मुख्यता या अधिकता क्या हुई, ये प्रश्न है। देखिए, हम यूजुअली क्या करते हैं कि रत्नत्रय को एक वितरागता नाम दे देते और हमको वो बस ये वितरागता ही मोक्ष मार्ग है, बराबर है, उसमें विरोध नहीं है। उसमें ज्ञान दर्शन चारित्र तीनों की एकता रूप ही परिणमन हुआ है और उसको एक रूप से वितरागता कह देते हैं, उसमें विरोध नहीं है। लेकिन प्रत्येक गुण का अपना अलग अलग स्वभाव है, उसका परिणमन स्वतंत्र है और उसमें भी जो कोई अवस्था है उस अवस्था की भी कोई ना कोई वैल्यू है, मुख्यता पाई जाती है। तो अब प्रश्न ये, सम्यक दर्शन अर्थात सम्यक श्रद्धान की अधिकता क्या है? मतलब ये कहना है क्या अन्य मुनियों में सम्यक श्रद्धान कम है और आचार्य महाराज में सम्यक दर्शन या सम्यक श्रद्धान ज्यादा है? हाँ या ना में जवाब दीजिए। ना। ओके, एटलीस्ट आप ये मान रहे हैं कि सम्यक श्रद्धान सभी मतलब मुनिराजों का समान, आचार्य उपाध्याय या साधु हो, सबका सम्यक श्रद्धान एक ही टाइप का होता है। पॉइंट नंबर 1। ओके, हाँ बोलिए। हमने पहले देखा था कि श्रद्धान ऑन या ऑफ होता है, हाँ उसमें कम ज्यादा ऐसा नहीं रहेगा, तो क्या वो श्रद्धा सम्यक होगा या मुख्यक होगा? राइट। तो इसमें जो अधिकता जो कहा है, हाँ, वो तीनों की मिलके अधिकता कहा है, तो ऐसा यानी उसमें चारित्र के हिसाब से ज्यादा फोकस होगा। अच्छा, ठीक है, आपने हिसाब से होगा ना भैया? क्या कहा? दीक्षा काल जिनका ज्यादा है उनको भी मिल सकता है। वो भी फिर मुकेश भैया वही कह रहे, दीक्षा काल इज रिलेटेड विद चारित्र, मोटा चारित्र को ही तो दीक्षा काल, वो दीक्षा काल चारित्र की तरफ से ही लेंगे अगर लगाना है तो भी। लेकिन यहाँ पर श्रद्धा, लेकिन उसको सर्वथा वो नियम नहीं बना सकते। जैसे आप दीक्षा काल कह रहे, ऐसा हो सकता है कोई हजारों वर्ष से तपश्चरण कर रहा है और उसको केवल ज्ञान नहीं हो रहा है, और कोई अभी दीक्षित हो गया और ये केवल ज्ञान को प्राप्त हो गया, तो अब कौन पूज्य ज्यादा कहा जाएगा? तो या अधिकता किसकी कही जाएगी? देखने के लिए तो हमको पहले ही तो ये अभी नया आया हुआ दिखाई दे रहा है और वो तो हजारों वर्ष से मुनिपने में है, तो कैसे हम उसको एनालाइज करेंगे? तो ज्यादा वो दीक्षा काल नहीं लगा सकते हैं, ठीक है, और लगाना भी है तो चारित्र में लगा सकते हैं। बट सम्यक श्रद्धान, ओके, सम्यक श्रद्धान में अधिकता क्या हुई? तो जैसे मुकेश भैया अभी कह रहे हैं कि श्रद्धान में अधिकता नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि श्रद्धान तो ऑन या ऑफ रहता है, मतलब फिर चौथे गुणस्थान का श्रद्धान कहो या सिद्ध अवस्था का श्रद्धान कहो, श्रद्धान ने क्या करना है? अपनत्व करना है। किस में अपनत्व करना है? अपने स्वभाव में अपनत्व करना है। तो चौथे गुणस्थान वर्ती ने भी अपनत्व ही किया है, सिद्धों ने भी अपनत्व किया है, इसलिए श्रद्धा अपेक्षा दोनों समान है, कोई फर्क नहीं है। ओके, एक बात तो श्रद्धान का पॉइंट तो हमको अधिकता के माध्यम से कोई दिखाई नहीं दे रहा है। सम्यक ज्ञान की चर्चा करते हैं, ठीक है? सम्यक ज्ञान बोलिए। लिखा क्यों है फिर सम्यक दर्शन? हाँ, उसी की तो अपन उहापोह कर रहे भैया उसी का उहापोह कर रहे अपन। पहले एटलीस्ट समझे तो
क्या अपेक्षा होगी, अपन थोड़ा सा ये इतनी डिटेलिंग नहीं करेंगे तो फिर विषय अच्छे से धारणा में नहीं बैठेगा। अगर मैं डायरेक्टली आंसर बोल दूं तो धारणा में नहीं बैठेगा। अपन थोड़ा सा उस एक एक बिंदु के ऊपर स्पर्श करें, उसमें क्या क्या होता है ये समझे, और फिर अधिकता का अपेक्षा क्या है ये भी समझेंगे। सम्यक ज्ञान की चर्चा करते हैं। सम्यक ज्ञान में भी आप अगर देखते हैं तो ये आपको आप रूप अनुभवते हैं, बराबर। तो प्रत्येक मुनिराज आपको आप रूप ही अनुभवते हैं और पर को पर रूप अनुभवते हैं। पर में राग द्वेष नहीं करते हैं, बहुत अपने परिणति को खींचते नहीं है, ये तो सभी मुनिराज वही कर रहे हैं। तो ज्ञान में स्व को स्व जानना, पर को पर जाना, यही तो ज्ञान का काम है। तो ज्ञान में भी अधिकता कहाँ दिखाई दे रही है? सम्यक ज्ञान की बात चल रही हो, सम्यक ज्ञान में कोई अधिकता हमको दिखाई नहीं दे रही है। ओके, ज्ञान भी हमको वैसे का वैसा दिखाई दे रहा है। मैं और चर्चा करूंगा, लेकिन अभी तो इतना समझना कि सम्यक ज्ञान में अर्थात ये स्व को स्व जानना, पर को पर जानना, इसी को सम्यक ज्ञान कहते। तो जो सिद्ध भी अगर के वे उनका सम्यक ज्ञान भी स्व को स्व जानना है और पर को पर जानने रूप है, वैसे ही यहाँ पर भी मुनिराजों का सम्यक ज्ञान स्व को स्व जानता हुआ और पर को पर जानता हुआ है। तो सम्यक ज्ञान में भी अधिकता, जब हम सिद्धों के साथ कंपेयर करें वहां पर अधिकता हीनता नहीं दिखाई दे रही है, तो मुनिराजों के भी आपस में अधिकता हीनता कैसे हो सकती है, ये एक प्रश्न चिन्ह खड़ा हो रहा है। तीसरा, सम्यक चारित्र। मुकेश भैया, सम्यक चारित्र मेरा प्रश्न है, आचार्यों के कितने कषाय चौकड़ी का अभाव है? 3। और उपाध्यायों के 3 और मुनिराजों के भी 3 ही है, बराबर। तो लॉजिकली विचार करें तो चारित्र में भी तो सबकी समानता है, 3 कषाय चौकड़ी का अभाव। अब फर्क कहाँ पड़ रहा है? अधिकता तो कई है, अधिकता का अर्थ क्या है ये समझना पड़ेगा। लेकिन पहले तो ये समझे कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र तीनों का सेम होता है। अब अधिकता जो है ना, अधिकता ये बहिरंगता की तरफ से है। अब तक हम जो चर्चा कर रहे थे वो अंतरंग की तरफ से कर रहे थे। ये कितने जनों ने पकड़ा? हाँ या ना? पकड़ा क्या? तो हाँ, तो ये जितना भी फर्क है, ये फर्क बहिरंग की तरफ से है। फॉर एग्जाम्पल, श्रद्धान में तो कोई अंतरंग और बहिरंग का फर्क नहीं है, क्योंकि श्रद्धान दिखाई ही नहीं देता। दिखाई देते हैं 2 गुण, एक ज्ञान और चारित्र। ठीक है, मतलब पर्याय में जो व्यक्तता है ज्ञान और चारित्र की अपेक्षा ही होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ज्ञान में क्षयोक्षम ज्यादा दिखाई दे, ओके, लेकिन क्षयोक्षम और सम्यक ज्ञान का वैसे कोई रिलेशन लगाना तो रिलेशन लगा सकते, लेकिन क्षयोक्षम तो हीनादिकता को लेकर है और सम्यक ज्ञान स्व को स्व जानने रूप है। जैसे क्षयोक्षम ज्यादा है लेकिन स्व को नहीं जान रहा है, पर को स्व जान रहा है, तो उस ज्ञान को क्षयोक्षम ज्यादा होकर भी कार्यकारी नहीं है। इसलिए सम्यक ज्ञान में स्व का जाननपना हो रहा है, स्व को स्वरूप जाननपना हो रहा है, वही सम्यक ज्ञान है। लेकिन विशेषता या अधिकता की तरफ से अगर देखना है तो हो सकता है आचार्यों को अवधि मनपर्य ज्ञान होगा, हो सकता है आचार्यों को निमित्त ज्ञान हो सकता है आचार्यों को मंत्र विद्या आती होगी, हो सकता है आचार्यों को अनेक प्रकार की तंत्र आदि जानते होंगे, या फिर निमित्त ज्ञान के ज्योतिष विद्या आती होगी, आदि आदि, या फिर द्रव्य क्षेत्र काल भाव का उनको ज्ञान होगा। तो ये सब बातें कहाँ लगाएंगे? हम ज्ञान में लगाएंगे। समझ में आ रहा है क्या? हम तो क्या कहा? उसके लिए आचार्य थोड़ी भावलिंगी होंगे तो ये सब हो सकता है ना, सभी हो सकता है ना। आचार्य फिर वो किसी मुनिराज के भी हो सकता है, बराबर। आपको यही कहना है क्या? हाँ भैया, वही। हाँ, आचार्य में क्या है,
बाह्य से भी बोलेंगे तो ये आचार्य के लिए ज्ञान का क्या है? हाँ बराबर है, बिल्कुल सही है। देखो आचार्य का इसलिए है क्योंकि उनके पास अन्यों की अपेक्षा से विशेषता पाई गई है। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे एक क्लास में 50 बच्चे हैं, 50 बच्चों में मॉनिटर कौन होता है, कितने होते हैं? केपेबल 4-5 हो सकते हैं, लेकिन उनमें से भी एक को ही मॉनिटर किया जाता है। कारण क्या है? कारण इतना ही है कि वो अपनी पढ़ाई के साथ साथ क्लास को भी मैनेज करने में समर्थ है। तो ऐसे ही लड़के को वहां पर मॉनिटर बनाया जा सकता है। तो उसी प्रकार केपेबल तो सभी है, लेकिन अगर कोई एक ही अनुष्ठान में अटक गया तो दूसरा मूल कार्य जो है उससे वो च्युत हो सकता है। लेकिन ऐसा आचार्यों का नहीं है। क्यों? स्वयं का आत्म आराधना से तो वे चूके नहीं है, क्योंकि मुनियों के जितने गुणों की लिस्ट बताइए वो तो उनके लिए लागू हो रही है। साथ साथ ये विशेष उत्तरदायित्व वे उठा रहे हैं, और यद्यपि हो सकते हैं लेकिन ये सब में मुख्य है। क्यों? क्योंकि कोई ना कोई विशेषता इनके पास ज्यादा है, और यही समझकर उनके गुरु ने उनके ऊपर ये उत्तरदायित्व सौंपा है। ऐसे ही किसी के पास में ये उत्तरदायित्व नहीं सौंपा जाता है क्योंकि ये मुझे अच्छा लगता है इसलिए मैं इसको गुरु ये बनाऊं, ये मेरी बहुत अच्छी सेवा करता है इसलिए मैं इसको आचार्य पद दूं। ऐसा नहीं होगा। वे उसकी योग्यता को समझकर ही उसको उस पद में बिठाते हैं। तो सम्यक ज्ञान की चर्चा चल रही थी, वहां पर थोड़ी सी विशेषता दिखाई दे रही है। कहां पर? उनके बहिरंग या बाहर में जो क्षयोक्षम में हमको जो फर्क दिखाई दे रहा है वहां पर वो पॉसिबल है। हो सकता है अन्य कोई मुनिराज इनके आगे चले जाए, जैसे अन्य एक मुनिराज है संगस्त, और वे श्रेणी आरोहण करके वो तो केवल ज्ञान प्राप्त कर ले। फिर आचार्य तो क्या हो गया? अधिकता कहाँ रही? अधिकता वो उस पर्टिकुलर माहौल को मैनेज करने की अपेक्षा है। मतलब उस समय में जिसने श्रेणी आदि नहीं मांडी हो, ऐसी अवस्था में जो छठे गुणस्थान में बैठे हैं उनकी अपेक्षा से सब में ज्यादा श्रेष्ठ कौन है? तो ये आचार्य है, ऐसा बता रहे हैं। ओके। दूसरा तो उपाध्याय का भी ज्ञान तो ज्यादा दिखता है। बराबर ऐसा लगता है, दिखता है, मतलब आपने बराबर कहा, दिखता है लेकिन है नहीं। जो जो उपाध्याय को आता है उतना पूरा ज्ञान आचार्य को होता ही होता है। आप ये बात पकड़ के चलना। क्यों? क्योंकि उपाध्याय फिर हावी हो जाएगा ना आचार्य के, तो आचार्य कोई ऐरा गहरा नहीं होगा। ये इस पे से फलित हो रही है, जो आकर उनके सर पे बैठे, ऐसा आचार्यत्व किसी काम का नहीं है। तो आपको बताता हूं मैं थोड़ा सा। मान लीजिए एक कंपनी में कोई मेंटेनेंस वाला मैनेजर की पोस्ट पर ज्वाइन हुआ है, मेंटेनेंस पे है, और अभी नवीन ज्वाइन हुआ है, और उसके नीचे का आकर उसको कोई दूसरी बात पट्टी पढ़ाकर सिखाए, सर ऐसा नहीं ऐसा करना पड़ेगा, और ये ऐसा है, अच्छा करो। तो इसने स्वयं को इसको उसका ज्ञान नहीं है, तो वो बराबर फंसने वाला है, और सामने वाला उसको फंसा कर जाए इनको पता भी नहीं चलेगा, और पूरा दोष इनके मैनेजर के माथे आना है। क्यों? क्योंकि वो उस ज्ञान उस विद्या का ज्ञाता नहीं है। एक तो मैंने लौकिक उदाहरण दिया, अब हर जगह पर लगाना। मैंने तो एक कंपनी का उदाहरण इसलिए दिया क्योंकि वहां पर सरलता से बैठती है बात। ऐसे ही यहाँ पर मुनिराज भी, अगर किसी ने कोई तात्विक बात है कोई अन्य प्रकार से कही, ये नहीं कहते कि वो कहेंगे ही, क्योंकि उपाध्याय ये तो भावलिंगी संत को देंगे, और प्लस वहां पर उनकी वैसी पात्रता, उनका क्षयोक्षम उतने योग्य पाया जाएगा। हम ये विरोध नहीं, लेकिन कहीं कदाचित
कुछ स्खलन होने की संभावना विशेष होती है, वहां पर आचार्य ही उसका समाधान करते हैं। तो जो जो उपाध्याय को ज्ञान होता है, निश्चित रूप से आचार्य को उनसे ज्यादा ही ज्ञान होता है, ये हमको समझना पड़ेगा। ओके, तो कहा थे हम सम्यक ज्ञान। अब सम्यक चारित्र, सम्यक चारित्र में हम अंतरंग तो देख चुके, 3 कषाय चौकड़ी का अभाव। अब यहां पर चारित्र की अधिकता मतलब क्या? व्रत की अधिकता। अरे महीनों महीनों बिना खाए इनके चेहरे पर कोई भी मलुलता नहीं आती है, ऐसे दृढ़ वे होते, अकंप होते हैं, अर्थात कुछ भी फर्क नहीं, कितने भी परिसर सहज सहन करने में समर्थ होते हैं। जैसे आपको बताओ, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि हमको बुखार आया है, हम क्या करते हैं? कुछ नहीं, हो जाएगा ठीक, नो टेंशन। और बच्चे को बुखार आया तो देखो क्या है, उसको दवाई खिलाओ, चलो फटाफट, उसके लिए ये रहो, ये काढ़ा लाओ, ये करो, वो करो। कितनी व्यवस्था बच्चे के लिए क्यों हो रही है? क्योंकि हम जानते हैं हमारा सामर्थ्य है, हम कैसे भी सह लेंगे। लेकिन हम ये भी जानते हैं बच्चे का सामर्थ्य नहीं है, वो डिग सकता है, इसलिए उसकी व्यवस्था करते हैं। वैसे ही यहाँ पर कह रहे चारित्र में ये स्वयं तो बहुत समर्थ है, ये इनके माध्यम से कोई स्खलन हो ऐसी संभावना ही नहीं, परफेक्ट। क्यों? क्योंकि दूसरों को मार्गदर्शन करना है। जब दूसरों को मार्गदर्शन करना है तो स्वयं भी परफेक्ट ही होने चाहिए। अगर हम परफेक्ट नहीं, हम दूसरों को क्या सलाह देंगे, है ना? और इसीलिए ये स्वयं परफेक्ट है, तब जाकर दूसरों को मार्गदर्शन। वे नेता क्यों हुए हैं? क्यों? बाकी सब उनको देखकर उनका अनुकरण करे, इसलिए। जब नेता में ही कुछ खामी है तो फिर प्रजा या संघ कैसा होगा? समझ में आया? और एक बात है, वो तो अगले इसमें है, प्रधान पद की बात है, लेकिन इसमें तो समझ लिए कि चारित्र की बात तो ये समझना कि व्रत में, तप में, मंत्र विद्या में, ज्योतिष विद्या में, निमित्त ज्ञान में, द्रव्य क्षेत्र क्या काल भाव के ज्ञान में, या फिर राजनैतिक जो कोई व्यवस्था में, सबको उनको ज्ञान बराबर आ जाता है ये। या फिर सामने वाले के मन में क्या है, मन पर्य के माध्यम से ये समझ, ये तो मन पर्य की ज्ञान की विशेषता हो गई। लेकिन यहाँ पर चारित्र की मुख्यता को लेकर ये कह रहे हैं कि ये सभी का आचरण कराते हैं, तप आदि में विशेषता होती है, और सबको प्रत्याख्यान आदि या फिर यूं कहिए कि प्रायश्चित आदि के माध्यम से सबको शुद्ध कराने में ये समर्थ है। तो इनको विशेष वहां पर इनका चारित्र का होना जरूरी है, क्योंकि ये स्वयं दृढ़ नहीं है तो औरों को कैसे दृढ़ कराएंगे। जैसे मुझे किसी को कहना है कि भाई तुम ये नशा सेवन मत किया करो, तो इसके लिए जरूरी क्या है? सबसे पहले मैं उस नशा का अधीन नहीं हूं, इसका ख्याल मुझे रखना चाहिए। जैसे मैं किसी को कहूँ भाई मोबाइल को तुम्हें इतनी बात नहीं करनी चाहिए, तो इतनी बात नहीं करनी चाहिए मतलब मुझे भी मोबाइल पर इतनी गॉसिपिंग नहीं करनी चाहिए, तब तो जाकर मैं किसी को बता पाऊंगा। तुम्हें टीवी नहीं देखना है, इसका मतलब मैंने स्वयं पहले टीवी नहीं देखा होना चाहिए, तब जाकर मैं किसी को दम से कहूंगा। ऐसे हर जगह पर लगा लेना। ओके, तो ये कहने की बात क्यों आई है? आचार्यों की चारित्र की अधिकता, मतलब वे जैसे है उनकी दृढ़ता इस स्तर की है कि सब उनको आदर्श मानते हैं, इसलिए चारित्र की अधिकता वहां पर उनकी पाई जाती है। तो हम ये समझ रहे हैं कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की अधिकता का अर्थ वहां पर बहिरंग चारित्र और जो बहिरंग में दिखाई देने वाला जो ज्ञान का क्षयोक्षम है, ये हो सकता है। तो हमने इतनी आज आचार्य पद के जो स्वरूप है उसमें अधिकता की आज चर्चा की है। ये हमने जस्ट प्रारंभ किया है, अब क्रमशः विषय को कल और आगे बढ़ाएंगे। कोई शंका है तो पूछ सकते हैं। भैया हाँ जी। लेकिन वहां पे जैसे लिखा है ना, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की अधिकता, मतलब वो वर्ड सेंटेंस में ऐसा लग रहा कि इसी का ही है, मतलब अंतरंगी।
लग रहा है ना? वहाँ पे बाह्य तो नहीं है, इसीलिए तो अंतरंग की वजह से ही बाह्य में विशेषता आई। हाँ, इसीलिए तो इसका खुलासा आ रहा है। और आपको बताता हूँ, थोड़ा सा और चर्चा करते हैं। देखिए, जितनी भी रिद्धियां प्रकट होती है ना, जितनी भी रिद्धियां प्रकट होती है, सब तत्व निर्णय के बल पर और शुद्धोपयोग के बल पर होती है। अब मैं आपको कहूँ, आपके पास मान लीजिए एक चारण रिद्धि है, और मैं कहूँ कि वो आपकी चारण रिद्धि नहीं, आपके पास कोई मंत्र है, और मैं चाहता हूँ कि आपसे वो मंत्र को सुनूं और मैं उसको सिद्ध करूं, तो उसके लिए मैं जितना पुरुषार्थ करूंगा उस मंत्र को सिद्ध करने के लिए, उससे किसी कम टाइम में तत्व निर्णय पूर्वक मैं उस विद्या को सिद्ध कर पाऊंगा। ऐसा सहज ही आत्मिक बल के स्तर पर ये पुरुषार्थ जीव ने किया, तो बाहर में ऐसी विद्याएं रिद्धियाएं ऐसे अपने सामने समर्पित हो जाती है। इसमें मतलब वाचा शुद्धि भी हो जाती। जैसे मैं मौन पालू तो मैं एक शब्द भी बोलूं, ये मेरा शब्द फेल जाए ऐसा संभव नहीं, इतनी इसकी सामर्थ्य है। और ये सब तत्व निर्णय के बल पर ये सब प्रकट हो जाता है। मतलब ऐसी, और उसको अपयश कहीं आता ही नहीं। मतलब मैं बोलूं और बात नहीं हुए, ये कोई मतलब बड़े से बड़ा विद्रोही भी आ जाए वो भी शांत हो जाता है। संतप्त मानस शांत हो। तो जिनके गुणों के गान में, वहां तो उनके गान का मतलब भगवान का गान करने से इतना सब शांत हो सकता है। तो जो तत्व निर्णय करता है उसके सामने कौन नहीं ये होगा। तो सहज ही उनकी ऐसी रिद्धियां प्रकट हो जाती है। ये मान लिया, लेकिन जो बहिरंग बल है वो बल भी कहीं ना कहीं विशेष प्रयोजन रखता है। तो ये इस अपेक्षा से बहिरंगता की विशेषता को लेकर ही ये है। हमको लगता है कि अंतरंग की बात है, लेकिन यहाँ पर बहिरंग ही समझना, उपचार का ही ये सब बात है। ठीक है? ठीक है। हाँ जी। हाँ मुकेश भैया, प्रश्न था आपका। हाँ, ये आचार्यों की इसमें वो इसमें पंचाचार आते हैं। हाँ तो पंचाचार में पहला दर्शनाचार है। हाँ तो वो चारित्र के हिसाब से ही है क्या दर्शनाचार भी? हाँ। अच्छा, दर्शनाचार मतलब वहां पर अच्छा प्रश्न है आपका। देखो, वो चारित्र की तरफ से है, कह रहे श्रद्धा की बात, लेकिन है तो चारित्र की। जैसे जैसे बहुत अच्छा प्रश्न है, आप गहराई में विचार करने की बात है। जैसे वात्सल्य अंग है ना, वात्सल्य या स्थितिकरण है। अब वो सम्यक्त्व के 8 गुण बताए हैं, लेकिन प्रैक्टिकली दिखाई दे रहे हैं कि वो चारित्र की तरफ वो झुकाव है, वो क्रिया के माध्यम से हमको व्यक्त होते दिखाई दे रहा है। तो कैसे लगाएंगे उसको? तो ऑनेस्टली यहाँ आप गहराई में चिंतन करो तो वो भले ही दर्शनाचार लिखा है और वो श्रद्धा की बात है, ऐसा होते हुए भी निशंकित निकांक्षित आदि सभी को चारित्र की तरफ ढालना है। समझ में आ रहा है क्या? बहुत अच्छा प्रश्न है ये। समझ में आ रहा है क्या सबको? थोड़ी सी आप इसके ऊपर चिंतन करना, विचार करना इस बिंदु के ऊपर, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। कह रहे श्रद्धा की बात और समझना है वो चारित्र की तरफ से कह रहे श्रद्धा की बात। समझ में आया? जैसे हम कहते हैं ज्ञान मुखेन चारित्र का कथन है, वैसे यहाँ पर श्रद्धा के मुख, चारित्र के मुख से श्रद्धा का कथन कर रहे हैं। ओके, हाँ ठीक है भैया। ऑल राइट, चलिए रुकना है।